प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है ये प्रोक्रेस्टिनेशन और हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। हाय, आई एम तलत जावेद, माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट एंड योर फ्रेंड। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत फैंसी टर्म है हमारी सुस्ती के लिए, जो कि हम अक्सर किया करते हैं। लेजीनेस है कि हम अपने काम को कल पे और आगे टालते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में काफी सारी परेशानियां आती हैं। तो ये परेशानियां हमको, अगर इनसे बचना है तो हमें करना क्या है, ये आज हम सीखेंगे। क्या रीजंस हो सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बहुत सारे रीजन हैं, और इन बहुत सारे रीजंस में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम को कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा होना है। देयर इज नो रिवॉर्ड अटैच्ड। नंबर टू, कभी कभी कोई टास्क है जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत हैवी लग रही है आपको, और आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई नहीं है जो आप कर सकें उसको, आपकी फिजियोलॉजी जो है वो अलाउ नहीं कर रही है आपको, आप थक रहे हैं, आपका सुस्ती आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि आपको फियर है। फियर काहे का? क्रिटिसिज्म का, कि आपको जो है कोई बुरा कहेगा या क्या कहेगा, आपने ये काम ऐसे किया तो लोग उसकी क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहते ही हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि, या फिर हमारे जो टास्क है उसका कोई कभी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, अब आपको पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अनस्ट्रक्चर्ड टास्क होती हैं जिसका ये नहीं सिरा मिलता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें कोई रिवॉर्ड नहीं देती हैं, या हमें पता नहीं था इस वक्त हमें, अगर हमने कर लिया तो उसका इससे हमें मिलेगा क्या। अक्सर ये कह के हम छोड़ देते हैं, चलो हो जाएगा, कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी कोई पर्सनल मीनिंग अटैच नहीं होता उससे। मतलब वो आपको किस तरीके से वो आपके लिए फायदेमंद है, आप उससे क्या, क्यों आप करेंगे, आप क्यों करना चाहते हैं उस काम को, आपको उसका मायने नहीं पता होता। तो एक वजह ये भी है, और इसके साथ साथ बहुत सारी वजहें और भी होती हैं, जैसे कि आपको लगता है कि भाई मैं इसको बाद में भी कर सकता हूँ, या मैं इसको कर ही लूंगा। तो ये सोच के आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन इसका नतीजा जो है हमारी ज़िंदगी पे बहुत ख़राब होता है। कैसे? तो ये अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जिस काम को हम सुबह हमें कर लेना चाहिए था, उस काम को ना करके हमने उसको डिले किया, करते गए और वो शाम आ गई। तो जब तक, क्योंकि दिमाग ने रजिस्टर कर दिया था मॉर्निंग में कि आपको ये काम करना है, और आपने नहीं किया, तो जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं करते, आपके ब्रेन में वो एक परेशानी सी मौजूद रहती है कि आपको इसको करना ही है और आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इरिटेशन लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और अननोइंगली ये स्ट्रेस लेके हम चलते रहते हैं, और फिर जब रात आती है तो लगता है कि कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम है, कि जो अब चलो कोई बात नहीं, अब कल कर ले। तो ये सारे जो हमारे बहाने होते हैं खुद से कि किसी भी काम को डिले करने की, ये सारी चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेशन के रीज़न बनते हैं। और वही वजह है कि हम जिस काम को हमें जब उसी वक्त कर लेना था, उसको नहीं किया, तो फिर वो बढ़ता ही चला जाता है। और वो कहते हैं ना कि स्टिच इन टाइम कैन सेव टाइम। तो अगर सही वक्त पे हम कदम उठा लें और उसको, काम को कर डालें, तो आगे आने वाले वक्त में हम उस चीज़ को उस मतलब उस टेंशन से, स्ट्रेस से बच सकते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज क्या है, इसकी कैसे इसे हम अपने से दूर करें, कैसे हम इससे बाहर आए? नंबर एक, एक्नॉलेज कि आपको ये काम करना है और आप इसको डिले कर रहे हैं। नाउ गेट टू नो, अब आप ये पता लगाइए कि क्यों नहीं कर रहे हैं इस काम को, आप डिले क्यों कर रहे हैं। लोगों का डर है, या काम बहुत मुश्किल है, या इसका सिरा नहीं मिल रहा, या इससे कोई आपका मीनिंग अटैच नहीं है, क्यों करें आप इसको। एंड थर्ड थिंग, अपने को, अपने माइंड को इस वक्त आपको ट्रिक करना है। ट्रिक कैसे करना है? मेरी ट्रिक है जिसमें मैं कहती हूँ डिन। एंड व्हाट इज दैट डिन? DIN, डू इट नाउ। टेल योरसेल्फ कि मैं इस काम को अभी करूंगा।
This didn't always give me the kick that I just jump out of bed and डू माई जॉब। तो यही बहुत सारे आप अपने प्रोवर्ब बना सकते हैं, अपनी चीजें बना सकते हैं, अपने छोटे छोटे से ऐसे कुछ एंकर्स बना लीजिए जिसमें आपको लगे कि सुबह उठे, अब नाउ आपको बिस्तर से निकलने का दिल नहीं चाहेगा, ठंड आ चुकी है, ऑफिशियली काफी ठंडक है चारों तरफ, तो अब आप क्या करेंगे, 2 मिनट और रजाई में, और वो 2 मिनट फिर कब 2 घंटे बच जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। अगर आपको ऑफिस जाना है और आपके पास एक सॉलिड रीजन है उठने के लिए तो आप उठेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है तो आपको बिस्तर ज्यादा प्यारा लगेगा। तो इसी वक्त सबसे ज्यादा इस हैबिट को बनाने में आपकी मदद करेगा आपका अपना ब्रेन। रजिस्टर दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, register that you are delaying this job. Ask yourself why you are delaying this job. When you get the answer, say yourself DIN and DIN. Do it now. Just jump into it. Believe me, don't let your mind understand what you mean by DIN. It's only you who know it. और जब आपने डू इट नाउ कहा और इसके साथ आपने पैर भी नीचे उतार दिया, थोड़ी भी देर नहीं लगेगी कि आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। ठंडे पानी में हाथ डालना मुश्किल होगा। आजकल तो जाड़ों में तो हर वक्त यही होता है कि छोटी छोटी चीजों से हमें खौफ आता है, कौन करे, छोड़ो, कल कर लेंगे, तो ये कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स। Do not procrastinate. Do not be the hurdle in your own success. Just say din and get out of your job bed. Do it, and then you can get back to your bed. So, guys, wish you a very, very good year ahead. और लगता ये है कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हम छोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्टली प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट करें, इसके लिए हम कल बात करेंगे। विल यू आर यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर एंड नो हाउ वी कैन come overcome this procrastination? Then tomorrow at 12 you'll find this video again.